परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव यानी स्त्री पुरुष, परमात्मा का नाम जाप कर, शुभ कर्म कर। पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी, एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट के बिना होगा ही नहीं, जिसमें से कुछ धर्म पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की दो गठरी बांध ली, ये कैसे हल्की होंगी? पाप नरक में, पुण्य स्वर्ग में भोगता है। माता पिता, भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े हैं। जिसका समय पूरा हो जाएगा, संस्कार समाप्त होता जाएगा, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है, जिसने जहां जहां की टिकट ले रखी है वहां वहां उतरकर चले जाते हैं। ये परिवार रेल के डिब्बे की तरह है। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणीन, अर्थात परमात्मा की लीलाएं किसी संख्या किसी सीमा में बंधी नहीं होती हैं। वे अनंत बार अवतरित होते हैं, हर ऋतु हर समय हर युग में लीला करते हैं। और इस समय दिल्ली मंडल में आए हुए हैं और हरियाणा में विराजमान हैं। तो यहाँ पर एक बात स्वसिद्ध हो जाती है कि जहाँ पर भी इस कालखंड में कल्कि के आने की बात हो रही है, वहाँ कबीर परमेश्वर की आने की बात है, अर्थात संत रामपाल जी महाराज के विषय में है। और बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के तत्व विज्ञान के आधार से हमें आज ज्ञान हुआ है और हमें उस तत्व ज्ञान का आधार मिला है। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत ने हमें अपने उस परम पिता परमेश्वर के घर जाने का सत्य मार्ग बताया है। हम कैसे ढीठ थे जो हम इन अज्ञानियों के ज्ञान को ज्ञान समझकर, पूर्ण मोक्षदायक समझकर हम इनके पीछे लगे थे। इन्होंने तो हमारा बेड़ा ही गर्क कर रखा है। आज हमको सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के उस तत्व विज्ञान के आधार से पता लगा कि ये तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने तो हमारे मानव जीवन का बेड़ा ही गर्क कर रखा है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम इन अज्ञानियों के बताए रास्ते पे चलते रहे और उसको सत्य मान कर उस रास्ता को अपनाते रहे। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया। के जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पहुँचैया, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पहुँचैया रे, भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया। कि अपने लला के बारो तरबाबे के चीना लग जइया, अपने लला के बारो तरबाबे के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया, एक बकरी का बच्चा ले उसका गला कटैया। अपने का तो दर्द ये जाने, दूजे का दर्द क्यों ना हुए जइया रे, थोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया रे, भोली सी दुनिया।
और कच्चा पक्का भोजन बनायो वो माता भोग लगैया। कच्चा पक्का भोजन बनायो माता भोग लगैया। और बा माता के ऊपर कुत्ता मुँते भूक्यो नाए मर जइया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, देखो कैसे हम इन अंधविश्वास में खोए थे। हमें अपने बच्चे के मुंडन कराते समय तो नाई से कहते हैं कि देख भाई, मेरे बच्चे की बहुत कोमल खाल है, कहीं संभाल के काटना, कहीं इसके कैंची ना लग जाए। और वहीं पर फिर माता का बलि चढ़ाने के लिए हम एक बकरे का गला काट देते हैं, तो फिर हमें उसका दर्द नहीं होता। तो हम ऐसे अंधविश्वास में ऐसी अंधविश्वास वाली भक्ति कर रहे थे जिसका कोई छोर है ही नहीं, यानी निरा आधार। ऐसी भक्ति करने से वो हमें सैया यानी सतगुरु, वो सार यानी वो परमात्मा हमें नहीं मिल सकता। ऐसी भक्ति सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से बताई जा रही है, जिसके आधार से हमें वो पूर्ण परमात्मा, वो मोक्षदायक परमात्मा, वो सतपुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म हमें सतगुरु मिलने पर ही वो मिल सकता है। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँहे गंग पहुँचैया। यानी जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं तो हम उनको पीटते हैं, मारते हैं, घर से बाहर करते हैं, और समय आने पर लाठी या डंडों से भी मारते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम इतना सम्मान देते हैं, यानी कि पिताजी का मोक्ष हो जाए और पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए, तब हम उनको गंगा में ले जाते हैं उनके अर्थों को सिराने के लिए। जब बाप जीवित थे तो लड़ाई दंगा उन्हें एक नज़र भी नहीं देखा। अब मरने के बाद उनको गंगा में पहुंचाते हैं। क्या इससे इससे हमारे को कोई लाभ हो सकता है? जब जीवित बाप थे तो हमने उनकी सेवा नहीं की, बल्कि लड़ाई झगड़ा किया। अब मरने के बाद उनकी मुक्ति का और उनको सुख प्रदान करने का रास्ता देख रहे हैं। देख कैसे हम ऐसे अज्ञानता में उलझे हैं। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज, आपने हमारी अज्ञानता का पर्दा हटाया है। हे दाता, आपको सत सत नमन। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने तो हमारी आँखों की पट्टी को हटा दिया। आज हमें उस सत्य परमात्मा का पूर्णमय ज्ञान दिया आपने, हे मेरे दाता। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम माता शीतला, माता शेरा वाली और अन्य देवी देवताओं के लिए भोग लगाने के लिए हम भोजन तैयार करते हैं, और कहीं ऐसा तैयार करते हैं कि किसी प्रकार का कोई मतलब कमी ना रह जाए। और हम उनकी देव स्थान यानी उनकी मूर्ति पर जाकर उस भोजन को उनके मुख में लगाते हैं। देख कैसी हमारी इस अज्ञान को ठोक ठोक के भरा है। और उसी माता की मूर्ति पर कुत्ता आकर मूत देता है। अगर माता में इतनी ही शक्ति होती
तो वो कुत्ता क्यों नहीं मर जाता है? क्यों नहीं कुत्ता मूतता है? फिर वो कुत्ता क्यों नहीं मर जाता? ताकि पता चले कि माता में भी शक्ति है। तो ऐसे अंधविश्वास में हम खोए थे, ऐसी दंत कथाओं के आधार से हम भक्ति कर रहे थे जिसका कोई आधार था ही नहीं। हमें तो 84 लाख योनि में यानी नरक में झोंकने का कार्य ये हमारे धर्म गुरु और हमारे अज्ञान अज्ञानी ऋषि अज्ञानी ऋषि मुनियों ने और इन धर्म गुरुओं ने तो हमारे जीवन को बट्ठा बैठाने का ठेका ले रखा था। ऐसा उलझाया है जिसका कोई आधार है ही नहीं। यानी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इन्हें तो अपनी रोटी सेकने से मतलब है और मानव जीवन को खराब होना इन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी इनके पास माया आनी चाहिए और माया के आधार से ये हमें अज्ञानता में भरमा रहे हैं। तो ऐसे तत्व ज्ञान को सतगुरु संतराम पाल जी महाराज ने बताया है आकर कि वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो परमेश्वर, वो दयालु पिता, वो हमारा पिता, उसको पाने का रास्ता बताया। वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, वो सतगुरु ही आकर बताते हैं उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान। तो मेरा सब भक्त जनों से यानी पुण्य आत्माओं से अनुरोध है, विनती है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आज वो तत्वदर्शी संत हैं जिनके माध्यम से आप सभी अपनी जीव का कल्याण कराएं और इन्हीं के माध्यम से हम उस परम धाम, उस सत्यलोक, उस पिता के पास पहुंच सकते हैं जो हमारा पिता पूर्ण सुखदायक है। उसके यहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो लोग कंगाल लोक है, इसके पास कुछ नहीं है। इस डम्मी गॉड भगवान के पास कुछ नहीं है, ये तो कंगाल है। क्योंकि जो भी देखो कहा है कि क्या मांगो कछु स्तर नाही, देखत नैन चला सब जाई। यहाँ तो सब कुछ जाने वाला है। अगर मांगना है तो उस सत्यलोक को मांगो, उस सत्यलोक सत्य पिता को मांगो, उस सत्य पिता की जानकारी करके उस सत्यलोक की का रास्ता तैयार करो। इसके अतिरिक्त मांगने को कुछ नहीं है। उस सत्यलोक, उस पिता परमेश्वर के द्वार चलो। सत साहिब जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ की जय हो।